चुके हो सच न्यूज के साथ। मैं हूं कृतपाल सिंह। हम आपको बता दें इस समय हम लाम किला धराल चौक में यहाँ पे लाम में मौजूद है और हमारे पीछे बीडीसी मेंबर जो है यहाँ पे बीडीसी जो रात को ड्यूटियाँ देते हैं ये सभी यहाँ पे खड़े हैं और लोकल यहाँ पे जो लोग हैं वो भी खड़े हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आए दिन देखा जाए तो यहाँ पे चोरियों की वारदात जो है तेजी से बढ़ रही है और इसी विषय पे आज ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कारण हुआ है और किस कारण ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ भारत कुमार जी मौजूद हैं। भारत क्या सभी लोग आप इकट्ठे हुए हो, किस कारण इकट्ठे हुए हो? ये बहुत बड़ा मसला जो आए दिन लाम के अंदर चोरी का जो वारदात इतनी ज़्यादा हो रही है, चोरी जो थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन पहले हमारे मंदिर में चोरी हुई, काफ़ी जगह चोरी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सबको पता है। तो आज रात को ही बीडीसी ने हमारी इतना बड़ा काम किया है। चोरों को पकड़ने वाले थे लेकिन किसी कारण अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोर भागे, लेकिन जो वो बाइक लेके भाग रहे थे, मैं यहाँ पे सराहना करूँगा बीडीसी मेंबर की, जितने भी हमारे हरपाल भाई जी, हरजीत जी, परवीर जी और इनके साथी जितने मेरे सिमरन जी, इन सब ने मिलकर वहाँ पे नाका लगाया दवा के अंदर और चोर भागने में कामयाब रहे अंधेरे के कारण। लेकिन फिर भी मैं इनकी सराहना करता हूँ। मौके पर जो मोटरसाइकिल था उन्होंने अरेस्ट किया, वहाँ पे उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पर गई, उसको लेके वहाँ पे चौकी में गए। और मैं कहना चाहूँगा पुलिस स्टेशन से, चौकी अफसर लाम से, कि इन चोरों के ऊपर कड़ी से कड़ी निकेल कसी जाए, नहीं तो बीडीसी को बड़ा कर उठेगी। बाद में हमें ना ये कहा जाए कि भैया आपने गलत किया। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे बीडीसी जो कमांडर है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे भी बात आपकी करवाते हैं, उनसे भी पूछते हैं। सर क्या कारण हुआ जिस कारण आप सभी इकट्ठे हुए हो, रात को क्या बात आती है? कृतपाल जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हर बार आप हमारी बात अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रात को एक बड़ी वारदात होने जा रही थी। सबसे पहले हमारे बीडीसी मेंबर जो हरपाल सिंह जी हैं, इन्होंने तकरीबन 11:30 बजे देखे अपने घर के आसपास थे और दुकान के पास में 2 लड़के थे। इन्होंने जैसे आवाज़ लगाई उनको तो वो वहाँ से भाग निकले। इन्होंने तुरंत हमारे को कॉल किया कि भाई जहाँ पे जल्दी से आ जाओ, 2 बंदे जो हैं घूम रहे हैं, उनको हमने आवाज़ लगाई है तो जहाँ से भाग निकले। वो चोर थे, वो ड्रग्स पेडलर थे, कौन थे इसके बारे में हम नहीं जानते हैं क्योंकि जहाँ से भाग निकले तो हमारे ख्याल से वो चोर ही थे। तो तुरंत इन्होंने कॉल किया, जैसे ही कॉल किया हमने भी आगे कॉल किया और हमने कुछ बंदे जो है आगे डिस्पेंसरी की तरफ भेज दिए। कुछ बंदे हमने लाम चौक में बोल दिया कि लाम आप चौक में वहाँ पे रहो क्योंकि 2 बंदे भागे हैं जहाँ से वो क्या चोरी करने आए थे, उनको पकड़ना है हमने। तुरंत हमारी टीम और पूरे गांव वाले जितने थे रात को 11:30 बजे पूरे इकट्ठे हो गए और उसके बाद हमने उनकी छानबीन करी। वहाँ से वो तकरीबन भाग निकले। उसके बाद एक बीडीसी ग्रुप ने पूरा वहाँ पे एक नाकाबंदी किया और हमने प्लानिंग किया कि कुछ समय के बाद वो अगर चोर हैं जहाँ के लोकल हैं तो पक्का जहाँ से ही गुजरेंगे। तो जैसे हमने नाकाबंदी करी वहाँ पे तो तकरीबन आधे घंटे में 100 की स्पीड में एक बाइक आई। उसका हेडलाइट जो था वो बंद कर रखा था उन्होंने और उसकी ब्रेक लाइट थी उसके ऊपर ब्लैक पेंट किया हुआ था उन्होंने। और जैसे हमारे जहाँ हमने नाका लगाया था वहाँ जैसे पहुँचे उन्होंने यू टर्न मारने की कोशिश की। हमने उनको रोकने की कोशिश की, भाई कौन हो आप, रुक जाओ, इधर कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है आपको। उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल रुकने की कोशिश की। जैसे ही यू टर्न मारा उनका बाइक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वहाँ से वो भाग निकले। जैसे वो भागे एक शख्स जो था उसकी चप्पल वहाँ पे टूट गई, चप्पल वहाँ रह गई उसकी और बाइक उनका वहाँ पे रह गया। तुरंत हमने पुलिस स्टेशन को कार्रवाई करने के लिए मैंने खुद उनको कॉल किया। पुलिस स्टेशन से तुरंत वहाँ पे उन्होंने अपने बंदे भेजे। बंदे भेजने के बाद जो बाइक थी उन्होंने अपने कैप्चर में करी। उसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ चौकी अफसर साहब से, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इतनी वारदात आपको एक बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। आप सभी जानते हो कि कितनी वारदात चोरी की जहाँ पे हो रही है, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे एक गरीब परिवार की कोई दुकान अपने के बच्चे के पेट पूजे के लिए कोई सामान रखा है, चाहे वो सामान हो। हर दिन ताले टूट रहे हैं, हर दिन मस्जिद के जितने बोल गए हैं वो टूट रही हैं। तो इनका जो चोरों के पास हमने बाइक जो आपको हैंडओवर कराई है इसके ऊपर पूरी की पूरी जो है आइडेंटिफाई करी जाए और जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं जहाँ पे जितनी दुकानें जहाँ वारदात हुई है वहाँ पे भी एक सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, पूरा उनसे फुटेज लेके इनके ऊपर सख्त से
सख्त कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना कि ये सारी वारदात इन्होंने सुनाई रात को तकरीबन कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन टाइम था 11:30 से 12:30। 11:30 हमारी नाकाबाजी जो हुई है ये 12 बज के तकरीबन 20-22 मिनट में जो ये वहाँ से भागे और उनके बाइक हमने कर दी। और हमारे साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नानक चंद जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत ही शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो मैं करूँगा बीडीजी लाम का, जिन्होंने बहादुरी दिखाई। जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं वो काम उन्होंने रात को भरपूर किया है। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ एक दो बातें जरूर कहूँगा, खास करके रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की तरफ कि आपने यहाँ एसएसपी साहब ने कहा कि चौक के अंदर हम कैमरा लगाने जा रहे हैं बहुत बड़ा, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। ये जो वारदात रजवा में हुई है वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं। मैं चौकी अफसर से जरूर कहूँगा कि पूरे तरीके से जांच पड़ताल हो, क्योंकि ये सोच समझकर चोरी की वारदात थी। मैं बताता चलूँ जिस तरीके से उनका टाइमिंग था, जो उन्होंने मोटरसाइकिल, एक तो उन्होंने पता नहीं पुखलियाँ की साइड लगाया हुआ था, एक उन्होंने डिस्पेंसरी की साइड स्कूल की तरफ लगाया हुआ था। जब वो भागने के बाद उन्होंने मोटरसाइकिल लिया और वापस गए। सोची समझी चाल थी ये, जिसका मोटरसाइकिल है उससे भी छानबीन की जाए, क्योंकि मोटरसाइकिल की बैक लाइट आप अगर देखें तो उसको काला पेंट किया गया, आगे वाली लाइट हाफ करके वो भाग रहे थे। तो अगर मैं एक बात जरूर कहूँगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ हमारे को स्ट्रेंथ दें थोड़ी सी चौकी में लाम के अंदर, ताकि 2-4 आदमी रात को नाका लगाएं। उसके साथ हमारे बीडीजी भी रहेंगे। शाना बशाना मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि हमारे 4-6 आदमी डेली आपको मिलेंगे, लेकिन पहले जांच पड़ताल हो। पहले भी आज से 6 महीने पहले 3 आदमी पकड़कर चोर पकड़कर दिए गए थे, लेकिन उनको भी छोड़ दिया गया था। अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई कि उनसे क्या पूछा गया या नहीं पूछा गया, वो चोर थे या नहीं चोर थे, क्या लोगों को दिखाया गया कि ये चोर हैं। हम पहले देखते आए थे, जब भी कोई चोर पकड़ा जाता था उसको नंगा करके पब्लिक को दिखाया जाता था कि ये बंदा इस साइड से गुजरे तो उसका ध्यान रखना। लेकिन अब छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जाता है इसका रीजन मुझे मालूम नहीं है। या तो लेन देन किया जाता है उनको छुपाने के लिए, या कोई पॉलिटिकल उनको ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँ एसएसपी रजौरी से, सर आप हमारी हेल्प करें। हमारी लाम के अंदर, मंदिर के अंदर चोरी होगी, गुरुद्वारा के अंदर चोरी होगी, पीर बाबा के अंदर चोरी होगी, गांव के अंदर चोरियां हो रही हैं। अब आप स्कूल देखें, स्कूल के अंदर चोरी होगी। हमारी डिस्पेंसरी है वो अपने पुखलियों के पास, वहाँ चोरी हो गई। तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा गैंग है। मैं एसएसपी से जरूर कहूँगा सर आप कुछ संज्ञान हमारे लिए, ये तो यहाँ के हालात खराब हो जाएंगे। ऐसा ना हो कल कोई हमारे बीडीजी वाले गलत कदम उठाएं और फिर हमें आपके साथ जो कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं वहाँ से हमें दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी होगी। अगर इलाके में ऐसे हालात होंगे तो ये इलाका वो इलाका है जो कवालियों को भगा सकता है, तो चोर इनके आगे कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। और आपने इनके भी पूरी बात सुनी कि किस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और आई विटनेस हमारे साथ पाल सिंह जी मौजूद है। बाबा जी क्या हुआ उस समय, कितना टाइम था, क्या बात, क्या पूरी बात हुई? अब जैसे अपने घर के बाहर ही खड़े थे, 2 आदमी खड़े थे। 11:30 के आसपास टाइम था। जैसे मैं बाहर निकला, टार्च लेकर बाहर निकला, टार्च मारी, मैं उनको बोला मैं आपको, वो भाग चले वहाँ पे। जैसे ही भागे वो उसी टाइम मैंने अपने भाई को बोला और बीडीजी को इन्फॉर्म किया, भाई एक्शन में आओ, जितनी जल्दी हो सके चोर आ गए। जैसे उधर से आए तकरीबन, फिर हमने ढूंढा लेकिन हमें वो मिले नहीं है। फिर हमने एक दुकान के आगे वहाँ पे नाका लगाया। ठीक आधे घंटे बाद वो 100 की स्पीड से मोटरसाइकिल हेडलाइट बंद किए हुए आया, ब्लैक लाइट उसकी बैक लाइट थी जो उसने पेंट किया हुआ था। जैसे वो आए उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने एक्सीडेंट किया मोटरसाइकिल। और एक नाला है, इतने नाले इतने दरख्त है, वहाँ से वो कूदे हैं। लेकिन अगर वहाँ से ना कूदते रोड पे जाते हम पकड़ लेते होंगे, लेकिन नाले में कूदने से वो बच के निकल गया। लेकिन बाइक पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस बाइक है जो वो लेकर गई है। अभी आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे पुलिस डिपार्टमेंट को, इस पे कार्रवाई किस तरह की होगी? पुलिस डिपार्टमेंट को तो हम यही कहना चाहते हैं, जैसे बाइक भी उनको दे दी है, रात को उनको बुलाया, मौके पे बाइक लेकर गए, उसकी छानबीन हो। अगर बाइक को चोरी हुई है तो चाबी जो ओरिजिनल है उसके साथ, वो चाबी
चाबी नहीं होनी चाहिए, उसका लाल टूट के जानी चाहिए बाइक। अगर चाबी रीनल है तो कुछ तो कारण है, उनको जांच पड़ताल करें पूरी हो, तो उसके बाद अगर हमारे पास और भी जा सके मिला तो दर्शकों, जिस तरह से सभी का सुझाव आपने सुना, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इस विषय को लेकर होनी चाहिए।